हे दोस्त जरा अब जाग जरा, रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छांव के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई आनंद छिपा है तो अभी उन्हीं के लिए है जो रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, होठ फटे हुए, सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में खूब सूख चुका है। वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी गया ही नहीं है, गया ही नहीं है। सुख देने वाली चीजें पहले भी थी और अब भी है। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे, मोती लेकर बाहर आएंगे। इसके विपरीत एक वह आदमी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था, और वह रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता कि वह चांदनी के मजे ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खुशबूदार फलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। जीवन का भोग त्याग के साथ करो, यह केवल परमार्थ का उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने का जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वह निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती हैं, बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। अकबर ने 13 वर्ष की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था, और भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। महाभारत में देश के प्रायः अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों को ही हुई, क्योंकि उन्होंने लक्षागिरी की मुसीबत झेली थी और उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। जिंदगी की 2 सूरतें हैं, एक तो यह कि आदमी बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जो उसकी रोशनी के साथ अंधियारे का जाल बुन रही हो, तब भी वह पीछे को पांव न हटाए। दूसरी सूरत यह है कि व्यक्ति उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो न तो बहुत अधिक सुख पाती है और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संजोग है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती हैं जहां न तो जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया के बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते। और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है? अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा है तो फिर असली मजा तो पांव बढ़ाते जाने में ही है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्य को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपने चाल को पड़ोसी की चाल देकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य अपने
उद्धार नहीं लेता। वह अपने विचारों में रमा हुआ अपने ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मग्न रहता है। आर्नल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी लगातार अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। यह आवाज उससे बार बार कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं, उसका न मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, और जो आदमी सकुशल जीने की जिंदगी के लिए जोखिम का हर जगह पर एक छोटा घेरा डालता है, अंततः अपने ही घरों के बीच कैद हो जाता है और जिंदगी का कोई मजा उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसे जिंदगी को ही आने से रोक रखा है। जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है। अकेला उसे पन्ने को पलटकर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं, कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी खत्म न होने वाला चीज है। अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से तुम्हें संतोष है तो समुद्र के अंतराल में छुपे हुए मोक्ति कोष को कौन बाहर लाएगा। दुनिया में जितने भी मजे बिखरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानकर लौटे जा रहे हो। कामना का अंचल छोटा मत करो। जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। रस निर्झरी तुम्हारे बाएं भी बह सकती है। जय हिंद दोस्तों।